दोस्तों, हमारी संसदीय लोकतंत्र प्रणाली में लोकसभा अध्यक्ष का पद बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सदन का कामकाज ठीक ढंग से चलता रहे, इसकी जिम्मेदारी अध्यक्ष की ही होती है। संसदीय बैठकों का एजेंडा भी लोकसभा अध्यक्ष ही तय करते हैं। सदन में किसी तरह का विवाद पैदा होने पर कार्रवाई करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को ही होता है। लोकसभा अध्यक्ष ही निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। वो सदन में बाधा पहुंचाने वाले सांसदों को दंडित भी कर सकता है। लोकसभा अध्यक्ष ही तय करता है कि सदन की बैठक में क्या एजेंडा लिया जाना है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि देश का पहला लोकसभा अध्यक्ष कौन था? और क्या आप जानते हैं देश की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष बनने का रिकॉर्ड किसके नाम है? अब तक कितनी महिलाएं हैं जो लोकसभा अध्यक्ष रह चुकी हैं और कौन हैं जो 2 बार लोकसभा अध्यक्ष रही हैं? सबसे लंबा कार्यकाल किस लोकसभा अध्यक्ष का था और कौन अध्यक्ष था जो आगे चलकर राष्ट्रपति बना? तो चलिए दोस्तों, आज के इस खास वीडियो में हम आपको देश के अब तक के लोकसभा अध्यक्षों से जुड़े तमाम ऐसे दिलचस्प फैक्ट से रूबरू कराते हैं जो शायद आपने अभी तक बिल्कुल भी न सुना। दोस्तों नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं हमारा खास एपिसोड फैक्ट से रूबरू। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें ताकि आपको ऐसी ही खास जानकारी वाले वीडियो मिलते रहें, क्योंकि ऐसी जानकारियां दैनिक जीवन में न केवल हमारे लिए उपयोगी हैं बल्कि स्टूडेंट्स के लिए इनका खासा महत्व भी है। दोस्तों, पहले आम चुनाव के बाद 17 अप्रैल 1952 को पहली लोकसभा का गठन किया गया था। उसके बाद 13 मई 1952 को नवगठित लोकसभा की पहली बैठक हुई। लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने का मामला सामने आया तो उस वक्त सदस्यों ने फैसला किया कि अध्यक्ष ऐसा होना चाहिए जो दलीय हितों और भावनाओं से ऊपर उठकर सदन की कार्यवाही का संचालन करते हुए विपक्षी सदस्यों का भी पूरा ख्याल रखे। लिहाजा ये तय हुआ कि सर्वसम्मति से अध्यक्ष तय हो। चूंकि उस वक्त गणेश वासुदेव मावलंकर अंतरिम संसद के अध्यक्ष थे, लिहाजा प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने मावलंकर का नाम पेश कर दिया, लेकिन वाम दलों की सहमति नहीं बनी। लिहाजा चुनाव की स्थिति आ गई। वाम दलों ने पीजेंट्स एंड वर्कर पार्टी ऑफ इंडिया के नेता शंकर शांताराम मोरे को चुनावी मैदान में उतार दिया। जीवी मावलंकर को 394 वोट मिले, जबकि मोरे को 55 सांसदों ने ही वोट किया। इस तरह 15 मई 1952 को मावलंकर देश के पहले लोकसभा अध्यक्ष चुने गए। दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि इस चुनाव में खुद मोरे ने मावलंकर को वोट किया था। 27 फरवरी 1956 को जीवी मावलंकर का निधन हो गया तो बचे हुए कार्यकाल के लिए अनंत शायनाम अयंगर को सर्वसम्मति से लोकसभा अध्यक्ष चुन लिया गया। अयंगर 8 मार्च 1956 को अध्यक्ष बने। साल 57 में दूसरी लोकसभा का गठन हुआ तो फिर से अनंत शायनाम अयंगर को लोकसभा अध्यक्ष चुन लिया गया। साल 62 में तीसरी लोकसभा का गठन हुआ तो सरदार हुकुम सिंह लोकसभा अध्यक्ष बने। हुकुम सिंह 16 मार्च 67 तक अध्यक्ष रहे। इसी साल चौथी लोकसभा के लिए लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ। यह दूसरा मौका था जब चुनाव कराया गया। दरअसल कांग्रेस ने नीलम संजीव रेड्डी को अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव किया, लेकिन विपक्ष के अटल बिहारी वाजपेयी समेत कई नेताओं ने तेन्नेटी विश्वनाथन को अध्यक्ष का उम्मीदवार बनाया। लिहाजा मत विभाजन हुआ। प्रस्ताव के पक्ष में 278 मत पड़े, जबकि विरोध में 207 मत पड़े। इस तरह नीलम संजीव रेड्डी 17 मार्च 67 को देश के चौथे लोकसभा अध्यक्ष बने। हालांकि महज 2 साल बाद ही 19 जुलाई 1969 को रेड्डी ने राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए लोकसभा अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया। रेड्डी के इस्तीफा देने के बाद 8 अगस्त 69 को जीएस ढिल्लों सर्वसम्मति से देश के 5वें अध्यक्ष बने। साल 71 में हुए आम चुनाव के बाद गठित हुई लोकसभा के जीएस ढिल्लों फिर से अध्यक्ष बने। 1 दिसंबर 1975 को ढिल्लों ने इस्तीफा दे दिया। ढिल्लों के इस्तीफा देने के बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बलिराम भगत को नया लोकसभा अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन विपक्ष ने जगन्नाथ राव जोशी को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। लिहाजा मत विभाजन हुआ, जिसमें भगत के पक्ष में 344 और विपक्ष में 58 वोट पड़े और इस तरह 5 जनवरी 1976 को बलिराम भगत देश के 6वें लोकसभा अध्यक्ष बने।
बलराम भगत 15 जनवरी 1976 से लेकर 25 मार्च 77 तक अध्यक्ष बने रहे। 26 मार्च 1977 को एक बार फिर नीलम संजीव रेड्डी लोकसभा के सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुन लिए गए। इस बार भी वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके और 4 महीने बाद 13 जुलाई 77 को उन्होंने देश के राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन भरने के लिए त्यागपत्र दे दिया। नीलम संजीव रेड्डी 25 जुलाई 77 को सर्वसम्मति से राष्ट्रपति चुन लिए गए। रेड्डी के लोकसभा अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने के बाद 21 जुलाई 1977 को सर्वसम्मति से के.एस. हेगड़े को लोकसभा अध्यक्ष चुन लिया गया। हेगड़े 21 जनवरी 1980 तक अध्यक्ष बने रहे। 22 जनवरी 1980 को बलराम जाखड़ को 7वीं लोकसभा का अध्यक्ष बनाया गया। बलराम जाखड़ देश के 9वें लोकसभा अध्यक्ष थे। 16 जनवरी 1985 को एक बार फिर उन्हें 8वीं लोकसभा का सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया। इनका यह कार्यकाल 18 दिसंबर 89 तक रहा। बलराम जाखड़ देश के एकमात्र ऐसे लोकसभा अध्यक्ष थे जिन्होंने दोनों बार अपना कार्यकाल पूरा किया और सबसे लंबे समय 9 साल 10 महीने 27 दिन तक अध्यक्ष रहे। दोस्तों, साल 89 में हुए 9वीं लोकसभा आम चुनाव के बाद गठित हुई लोकसभा के बतौर 10वें अध्यक्ष के रूप में 19 दिसंबर 89 को सर्वसम्मति से रवि राय को चुना गया। रवि राय केवल 15.5 महीने ही यानी 9 जुलाई 91 तक ही अपने पद पर आसीन रहे। 10 जुलाई 91 को शिवराज पाटिल देश के 11वें लोकसभा अध्यक्ष सर्वसम्मति से निर्वाचित हुए। इनका कार्यकाल 22 मई 96 तक रहा। 23 मई 96 को 11वीं लोकसभा का अध्यक्ष पी.एस. संगमा बने। संगमा देश के 12वें लोकसभा अध्यक्ष थे। संगमा देश के पहले ऐसे लोकसभा अध्यक्ष थे जिन्हें विपक्ष में होने के बावजूद भी सर्वसम्मति से अध्यक्ष बनाया गया था। इनका कार्यकाल 23 मार्च 98 तक रहा। 24 मार्च 98 को जीएमसी बालयोगी को 12वीं लोकसभा के लिए देश का 13वां लोकसभा अध्यक्ष चुना गया। बालयोगी देश के पहले दलित स्पीकर थे। वह सबसे कम उम्र के भी अध्यक्ष थे। 1999 में हुए आम चुनाव के बाद 13वीं लोकसभा का गठन हुआ। बालयोगी को इस लोकसभा का फिर से सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुन लिया गया। लोकसभा अध्यक्ष रहते हुए बालयोगी का 3 मार्च 2002 को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया। 10 मई 2002 को सर्वसम्मति से मनोहर जोशी को देश का 14वां लोकसभा अध्यक्ष चुना गया। मनोहर जोशी 2 जून 2004 तक अध्यक्ष रहे। 4 जून 2004 को सोमनाथ चटर्जी निर्विरोध लोकसभा अध्यक्ष चुने गए। चटर्जी देश के 15वें अध्यक्ष थे। इनका कार्यकाल 30 मई 2009 तक रहा। 4 जून 2009 को 15वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में मीरा कुमार निर्विरोध निर्वाचित हुई। मीरा कुमार देश की पहली महिला स्पीकर हैं। साल 2014 तक इनका कार्यकाल रहा। 6 जून 2014 को सुमित्रा महाजन सर्वसम्मति से देश की 17वीं लोकसभा अध्यक्ष चुनी गई। सुमित्रा महाजन लोकसभा अध्यक्ष बनने वाली देश की दूसरी महिला हैं। यह 17 जून 2019 तक अपने पद पर आसीन रही। दोस्तों, 19 जून 2019 को ओम बिरला सर्वसम्मति से देश की 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष बने। 18वीं लोकसभा के लिए वे 26 जून 2024 को दोबारा लोकसभा अध्यक्ष बने। दोस्तों, अब तक के इतिहास में M.K. अयंगर, G.S. ढिल्लों, बलराम जाखड़, जीएमसी बालयोगी और ओम बिड़ला को लगातार 2 लोकसभाओं का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो उसे शेयर जरूर करें ताकि दूसरे लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। दोस्तों, अगर आप किसी खास विषय पर जानकारी चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अपने मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं ऐसी ही एक और खास जानकारी के साथ। तब तक के लिए